अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग स्पीयर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दीपालपुर। स्टूडेंट्स, हमारे पास लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे अलजबरा के कुछ लास्ट टॉपिक्स, डबल कोसेट्स, देन उससे पहले कॉन्जुगेसी क्लासेस। हमारे पास अलजबरा 2 का कोर्स दो हिस्सों में मुश्तमिल है, एक पोर्शन ग्रुप थ्योरी का आता है और एक पोर्शन रिंग थ्योरी का आता है। तो हमारे पास अब स्टार्ट करेंगे हम रिंग थ्योरी को। तो स्टूडेंट्स, आप रिंग थ्योरी को कुछ थोड़ा सा डिस्कस पहले कर चुके हैं जब हमने डिफाइन किया था स्टार्ट पे ग्रुप को, फील्ड को, वेक्टर स्पेस को। अब हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी पूरी की पूरी रिंग थ्योरी। तो रिंग थ्योरी असल में ये कह लें एक्सटेंशन है ग्रुप थ्योरी की। ग्रुप जहाँ पे कंप्लीट होता है वहाँ से रिंग स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब है हमें ग्रुप्स की कुछ बेसिक डेफिनेशंस, कुछ रिजल्ट्स, कुछ एग्जांपल्स हमें क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हम इसमें ग्रुप को ही इस्तेमाल करेंगे। आप ऐसे कहें कि ये ग्रुप से अगला प्रोजेक्ट है। तो स्टार्ट करने से पहले हमारे पास डेफिनेशन को हम देखेंगे, रिंग हमारे पास क्या होती है। हम क्या बोलेंगे, लेट आर बी आर नॉन एम्प्टी सेट। आर बी आर नॉन एम्प्टी सेट, जिसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि आर इज नॉट इक्वल टू एन एम्प्टी सेट। आर आपके पास नॉन एम्प्टी सेट हो अगर ये फॉलोइंग एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई हों, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा वो सेट आर आपके पास एक रिंग का रोल प्ले करेगा। तो जो पहली डेफिनेशन आपके पास आती है वो है आर अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप। पहली डेफिनेशन हमें यहाँ से क्या मिलती है कि आर आपके पास जो अंडर एडिशन है ये एक अबिलियन ग्रुप हो। एक जहाँ पे बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी सेट के बारे में, प्रॉपर्टीज, ग्रुप की या कुछ भी बात करते हैं, सबसे पहले आपने उस सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना होता है। तो याद रखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे इस रिंग थ्योरी में, जब भी आप बात करेंगे किसी सेट रिंग की, तो दो बाइनरी ऑपरेशन आप डिफाइन करेंगे, एक अंडर एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों साथ साथ आप लेके चलेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी आपके पास आर अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप। आप जानते हैं कि इसकी आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, चलिए इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी आर इज अंडर एडिशन एंड अबिलियन ग्रुप। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास के आर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज सेमी ग्रुप, यानी अगर एडिशन के लिहाज से आप लेके डील करें इसको, सेट को, तो जो अबिलियन ग्रुप बने, और मल्टीप्लाई के लिहाज से सेमी ग्रुप। और थर्ड प्रॉपर्टी, इन तमाम डेफिनेशन को हम मजीद आगे एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। और जो थर्ड प्रॉपर्टी ये आपके पास है कि ये लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड्स इन इट। लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड इन आर। अब इसको आप जानते हैं कि लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव आपके पास क्या होते हैं, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसी तरह a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। और यहाँ पे ये बात बताना ज़रूरी है कि आपके पास जितने भी ये एलिमेंट्स a, b और c हैं, ये आर ही के एलिमेंट्स हैं। तो आपके पास किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का रिंग होना कब ज़रूरी है, जब वो रिंग कब बनता है, अगर तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाए, अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप, और अंडर लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज के ऊपर होल्ड करें। स्टूडेंट्स, आप ग्रुप थ्योरी पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं कोई भी ग्रुप अबिलियन ग्रुप कब होता है, जब वो चार प्रॉपर्टीज ग्रुप की और पांचवी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव की सेटिस्फाई करवाए। तो आप जानते हैं, आप अगर इसको ही एक्सप्लेन करने बैठे तो पांच प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले आपके पास आता है क्लोजर लॉ, देन आपके पास एसोसिएटिव, देन आपके पास आता है आइडेंटिटी एलिमेंट, देन आपके पास इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। इसका मतलब है ये चार प्रॉपर्टीज पहले होल्ड करेंगे तो जो ग्रुप बनेगा। देन अबिलियन, तो कम्यूट भी करना चाहिए इसको। देन आगे वो क्या कहता है, सेमी ग्रुप। अब इनमें सेमी ग्रुप का मतलब होता है हाफ ग्रुप, यानी पहली दो प्रॉपर्टीज, लेकिन ये किस ऑपरेशन के तहत, मल्टीप्लाई के तहत। अगर ये होल्ड करें, सेमी ग्रुप भी हो जाए, और देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी आपके पास इसके अंदर होल्ड करें, तो इस तरह के सेट को आप क्या कहेंगे, ये वाला सेट क्या कहलाएगा, रिंग कहलाएगा। इसको हम डेफिनेशन से अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं। इसकी एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करने से पहले एक दो प्रॉपर्टीज हम जरा मजीद इसकी डिस्कस करेंगे, फिर हम इकट्ठी उसमें एग्जांपल्स देख लेंगे। तो रिंग की डेफिनेशन हमारे पास होगी। रिंग की डेफिनेशन के बाद हम कहेंगे जी रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी क्या होती है, यानी रिंग हो और उसमें यूनिटी हो। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास इफ़ आर हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन इट, आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो आइडेंटिटी हमारे पास होती है वो और कुछ नहीं बल्कि 1 होती है।
इफ आर हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 इन इट। वो लाजमी नहीं 1 हो, वो सेट के एतबार से देखते हैं। नॉर्मली हम उसे 1 ट्रीट करते हैं क्योंकि आपने जो छोटे क्लासेज में सेट्स पढ़े हैं वो उनमें मल्टीप्लाई के लिहाज से आप 1 को ही डील करते हैं। आप जानते हैं पॉलिनोमियल्स में और मैट्रिसेस में ये चीज़ें वेरी करती हैं, तो आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोल दे इतना भी काफ़ी है, या अपनी आसानी के लिए आप उसे 1 लिख लें तो फिलहाल हर्ज नहीं है। इन इट अगर रिंग हो और उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 भी मौजूद हो तो इस तरह की रिंग को हम क्या कहते हैं कि ये रिंग विद यूनिटी है। इन तमाम चीज़ों को हमने एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है। और आपके पास जो लास्ट डेफिनेशन आती है कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग आपके पास क्या होती है जी? ऐसी रिंग जिसमें देखिए हमने रिंग में अभिजन ग्रुप होता है अंडर एडिशन, लेकिन अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे अंडर मल्टीप्लिकेशन, इफ कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स अंडर मल्टीप्लिकेशन इन आर, तो इस तरह की रिंग को आप क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव रिंग। कि ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू सेट आर। अगर आपके पास ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करे तो इस तरह की रिंग को आप क्या बोलते हैं कि ये कम्यूटेटिव रिंग है। अब हमने तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करना है बाय यूजिंग एग्जांपल। तो एग्जांपल्स के लिए जो आपके पास सबसे पहले अगर हम बात करें रिंग ऑफ इंटीजर्स, स्टूडेंट्स रिंग ऑफ इंटीजर्स को आप जानते हैं ये सेट जी, इसमें आपके पास एलिमेंट्स होते हैं जी 0 ±1 ±2 अप टू सो, ये एक इनफाइनाइट सेट है। इसमें 2 बाइनरी ऑपरेशन हैं जी। इसमें आपने देखना है कि इसलिए आपके पास एलिमेंट्स पॉजिटिव एलिमेंट्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं, 0 भी है। आपने इसको चेक करना है पहले अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप है कि नहीं। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर इज एन एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, यानी पहली प्रॉपर्टी इसकी आपके पास होल्ड करती है। सेकंड, ये तो अगर आप इसमें से फॉर एग्जांपल आपने जब इस ग्रुप पढ़ा था हमने देखा था अगर आप इसमें से 0 निकाल देते हैं तो ये मल्टीप्लाई के लिहाज से भी सेमी ग्रुप बनता है। ओके, तो उसका मतलब है कि इसमें सेकंड प्रॉपर्टी भी आपके पास होल्ड करती है। फिर आप जानते हैं इसमें लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड करते हैं। हम इन तमाम चीज़ों को छोटी क्लासेज में वेरीफाई कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हमारे पास जो सेट जी है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज़ अ रिंग। लेकिन हमने कुछ डेफिनेशन इसकी बात और भी डिस्कस की हैं। हम देखेंगे क्या इसके अंदर वो पूरी होती हैं। हमने बोला रिंग विद यूनिटी, क्या इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि 1 होती है मौजूद है? जी हाँ, इसके अंदर 1 मौजूद है। तो ये ना सिर्फ रिंग है बल्कि रिंग विद यूनिटी है। और देन एक और बात हम देखेंगे, हमने एक और डेफिनेशन पढ़ी कम्यूटेटिव रिंग की। तो क्या जब मल्टीप्लाई के लिहाज से कम्यूट करता है सेट? वही आप आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लें, 2 और 3 ले लें। आप जानते हैं 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2, दिस इज इक्वल टू 6, विच मीन्स दैट ये सेट कम्यूट करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो आपके पास जो रिंग आई है ये कोई आम रिंग नहीं बल्कि कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो आपके पास तीनों डेफिनेशंस की एक ही एग्जांपल हमारे पास बन गई कि जो सेट ऑफ इंटीजर है इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। देन मजीद आप अगर इसकी एग्जांपल्स को देखना चाहें तो आपके पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपके पास ये तीनों सेट्स ये ना सिर्फ रिंग हैं बल्कि कम्यूट भी करते हैं और इनमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 भी मौजूद है। इसका मतलब है ये तीनों क्या हैं? कम्यूटेटिव रिंग। इनको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। आपके पास एक एग्जांपल इंटीजर की हो गई, देन आपके पास ये एग्जांपल्स आ गई। और आपके पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे है जो है सेट ऑफ मैट्रिसेस की। स्टूडेंट्स आप मैट्रिसेस के सेट को जानते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं कि M_N, जिसमें रियल एंट्रीज होती हैं। ये एक सेट है जिसका आप आर्डर लेते हैं M × N। ये आपके पास ऐसा सेट है जिसमें M × N ऑर्डर के मैट्रिसेस पड़े हैं। ये भी रिंग बनाएगा, इसमें मल्टीप्लिकेटिव यानी आइडेंटिटी होती है। और देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आप जानते हैं मैट्रिसेस कम्यूट नहीं करती। इसका मतलब है कि ये रिंग यानी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई के लिहाज से कम्यूट नहीं करती कि ये रिंग तो होगी, रिंग विद यूनिटी भी होगी, लेकिन इसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। तो हम क्या बोलेंगे, इज़ अ नॉन कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी।
दैट्स इट। तो हमारे पास हमने इसकी काफ़ी एग्जांपल देखे कि किसी सेट को आपने रिंग बनाना हो, आप जानते हैं सबसे पहले आपने क्या देखना है, क्या ये अंडर एडिशन बिलियन ग्रुप है, देन अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप, और देन लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करें। अगर वन मल्टीप्लाई के लिहाज से या कोई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप जानते हैं क्या होती है वो मौजूद हो तो कम्यूटेटिव, और तो रिंग विद यूनिटी। अगर कम्यूट करे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो कम्यूटेटिव रिंग, दैट्स इट। स्टूडेंट्स हमारे पास डेफिनेशन है यूनिट एलिमेंट। तो डेफिनेशन आपके पास है अ नॉन जीरो एलिमेंट, अ नॉन जीरो एलिमेंट ए ऑफ आर, रिंग का ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, विच हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन इट। यानी हमारे पास पहले ये कंडीशन नहीं थी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन इट इज कॉल्ड अ यूनिट एलिमेंट। यानी दोबारा देखें, डेफिनेशन आपने पढ़ी यूनिटी की। यूनिटी को हमने क्या देखा था, ऐसी रिंग जिसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो, वो क्या थी, वन। देन हमारे पास है यूनिट एलिमेंट, ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसके अंदर ही मौजूद हो। इस तरह की रिंग को हम क्या कहेंगे, इस तरह के एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, यूनिट एलिमेंट। यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने जब रिंग विद यूनिटी की बात की थी, वन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी वन ही होता है। सारी बात है, अगर रिंग में वन प्रेजेंट है तो वन का इनवर्स इटसेल्फ प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि यूनिटी इज अ यूनिट एलिमेंट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। वो इसलिए कि यूनिटी तो यूनिट एलिमेंट है, लेकिन लाजमी नहीं कि ईच यूनिटी हो सके। ईच यूनिट इज नॉट अ यूनिटी, क्योंकि अगर वो अदर देन वन होगा तो टू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन तो नहीं है, तो 1/2 इस तरह का कोई एलिमेंट होगा। इसका मतलब क्या है कि यूनिटी यूनिट एलिमेंट हो सकता है, बल्कि होता है, और लेकिन जो हर यूनिट एलिमेंट लाजमी नहीं कि वो यूनिटी हो। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिट एलिमेंट की डेफिनेशन के बाद आगे एक बड़ी प्यारी डेफिनेशन आती है, जिसे कहते हैं सिक्योर फील्ड। इस डेफिनेशन में क्या है कि अगर आपके पास आर भी एक कम्यूटेटिव रिंग हो, और लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग, देन अगर हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव उसके अंदर इनवर्स मौजूद हो, कम्यूटेटिव रिंग, एंड इफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन इट। यानी इस डेफिनेशन को जनरलाइज कर दिया है कि अगर हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे तो इस तरह की रिंग को क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं सिक्योर फील्ड। डेफिनेशन जरा दोबारा देखते हैं। कहता है कोई भी आपके पास रिंग सिक्योर फील्ड कब बनेगी, अगर हर नॉन जीरो एलिमेंट, जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसके अंदर एग्जिस्ट करे, तो इस तरह की रिंग को हम क्या बोलेंगे कि जी आपके पास एक सिक्योर फील्ड है। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स आपके पास एक जो फील्ड है, सिक्योर फील्ड से अगला स्टेप आपके पास आता है जिसे कहते हैं फील्ड। तो फील्ड की डेफिनेशन आपके पास सेटिस्फाई यहाँ पे हो चुकी है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी रह गई है। देखिए यहाँ पे अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, सेमी ग्रुप था अंडर मल्टीप्लाई के लिहाज से। जब उसने ये कह दिया कि वो कम्यूट भी कर रहा है और इनवर्स एलिमेंट भी है, इसका मतलब है वो मल्टीप्लाई के लिहाज से भी ग्रुप बन गया है। लेकिन अगर वो साथ में यानी आर अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप ऑलरेडी था, मल्टीप्लाई के लिहाज से भी वो क्या आ जाए, अबिलियन ग्रुप, बाकी वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज आपके पास, यानी अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सारी दोबारा इकट्ठी हो जाएं तो इस ऐसा सेट आपके पास आर क्या कहलाएगा, फील्ड। डेफिनेशन ज़रा रिवाइज करें। सबसे पहले जब वो रिंग था, अंडर एडिशन था, अबिलियन ग्रुप, जब हमने यहाँ तक आए तो हमने एसोसिएटिव सेमी ग्रुप ऑलरेडी था, मल्टीप्लाई के लिहाज से हमने एक प्रॉपर्टी का इजाफा किया कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, और एक प्रॉपर्टी इनवर्स की भी ऐड कर दी, तो वो ग्रुप बन गया मल्टीप्लाई के लिहाज से। अगर वो अबिलियन ग्रुप बन जाए मल्टीप्लाई के लिहाज से, तो इस तरह के सेट को आप क्या कहते हैं, वो आपके पास एक फील्ड कहते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है जीरो डिवाइजर। कोई भी सेट आपके पास जीरो डिवाइजर का रोल प्ले कब करता है, यानी आपके पास कोई रिंग के एलिमेंट्स आप लेंगे, आप बताएंगे वो एलिमेंट जीरो डिवाइजर कब बनेंगे। जीरो डिवाइजर्स, तो डेफिनेशन इसकी बड़ी सिंपल है कि कोई भी एलिमेंट आर आपके पास कोई रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग है,
लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग, आर आपके पास कम्यूटेटिव रिंग है। अ नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग टू आर, जे और जीरो डिवाइजर कब बनेगा? अगर देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो एलिमेंट बी बिलोंग टू आर, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट आप लें इस तरह, ये आपके पास क्या आ जाए? जीरो आ जाए, यानी ए भी नॉन जीरो हो, बी भी नॉन जीरो हो, लेकिन प्रोडक्ट ले तो जीरो बन जाए, तो ये एलिमेंट आपके पास ये दोनों क्या कहलाएंगे? जीरो डिवाइजर्स कहलाएंगे। इसको हम ज़रा देखते हैं एग्जांपल्स के ज़रिए। अगर हम लें सेट ले लें Z6, Z6 के एलिमेंट आप जानते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। ये सेट है सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास अंडर मॉड्यूलो 6। अगर आप दो एलिमेंट ले लें 2 और 3, आप जानते हैं दोनों Z6 के एलिमेंट हैं और दोनों क्या हैं? नॉन ज़ीरो। लेकिन आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 6 होता है और मोड 6 पे आपको ये वैल्यू क्या आ जाएगा? ज़ीरो। इसका मतलब है दोनों नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट अगर आपको ज़ीरो मिले तो हम कहते हैं आपके पास वो एलिमेंट्स 2 और ये एलिमेंट 3 आर ज़ीरो डिवाइजर्स। जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन हमारे पास क्या थी? अगर दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है आपके पास वो जीरो आ जाए तो वो एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? जीरो डिवाइजर। मज़ीद आप इसकी डेफिनेशन को, ये छोटा सा काम आपके ज़िम्मे है कि आपने इसको किस तरह जस्टिफाई करना है। आपको मैं सेट यहाँ बता देता हूँ, दो एलिमेंट लिख देता हूँ। यानी हम क्या लेंगे? सेट ऑफ मैट्रिसेस, ऐसे मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर आपके पास क्या हो? 2 क्रॉस 2, यानी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। हमने ये प्रूव करना है कि एक आपके पास ए और बी दो एलिमेंट हैं और दोनों आपके पास ए और बी जी किसको बिलोंग करते हैं? M2 क्रॉस 2 को, और ए और बी दोनों आपके पास नॉन ज़ीरो हैं। आपने प्रूव करना है कि ये दोनों जीरो डिवाइजर बनते हैं। मैट्रिसेस की एंट्रीज हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 एंड 6, और इसी तरह सेट आपके पास जो बी आएगा ये 2 4 -1 और -2। आपने प्रूव करना है शो दैट ए एंड बी आर जीरो डिवाइजर्स। ये आपके ज़िम्मे है, छोटा सा काम है। सिंपली अपने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है और आपने देखना है दोनों नॉन जीरो मैट्रिसेस का जो सोल्यूशन है या इनका जो प्रोडक्ट है ये आपको जीरो आंसर मिलेगा। स्टूडेंट्स, आपके पास एक थ्योरम है कि अगर आपके पास रिंग हैज नो जीरो डिवाइजर इफ एंड ओनली इफ कैंसलेशन लॉ होल्ड्स इन आर। थ्योरम आपके पास जब भी इफ एंड ओनली इफ के साथ आता है, आपके पास दो कंडीशन होते हैं, एक नेसेसरी एक सफिशिएंट। तो हम सपोज कुछ करते हैं, प्रूफ कुछ करते हैं, देन आप सेकंड चीज़ को सपोज करते हैं और पहली चीज़ को प्रूव करते हैं। तो थ्योरम बहुत सिंपल है। आप कैंसलेशन लॉ को जानते हैं, आपको पता है इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, अगर कैंसलेशन लॉ होल्ड करे देन ए से आप कैंसिल करते हैं एंड बी इज इक्वल टू सी। यानी ये तो आपके पास डेफिनेशन आती है कैंसलेशन लॉ की। और आप जीरो डिवाइजर को भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अगर आपके पास ए और बी दोनों नॉन जीरो एलिमेंट हों आर के, ए भी आपके पास नॉन ज़ीरो हो और बी भी आपके पास नॉन ज़ीरो हो, तो अगर ए बी ज़ीरो आ जाए, आप कहते हैं ये ए और बी जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये ज़ीरो डिवाइजर हैं। अब हमने प्रूव क्या करना है? हमने पहले सपोज किया कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है। कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है तो प्रूव क्या करना है? आर हैज़ नो जीरो डिवाइजर, कि उसके अंदर जीरो डिवाइजर नहीं है। तो सबसे पहली बात, अगर कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए सी। यहाँ पे ये बात आपने बतानी है कि अब जो एलिमेंट्स की बात करेंगे ये सारे के सारे आर के एलिमेंट्स हैं। कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है, ए से ए आप कैंसिल करते हैं तो बी इज इक्वल टू सी। ओके, अब हमने क्या बोला कि ए आपके पास एक नॉन जीरो एलिमेंट है। हमने ये देखना है अगर ए बी इज इक्वल टू जीरो हो, ए नॉन जीरो हो, अगर ऐसा बी एलिमेंट भी जीरो आ जाए, हम क्या बोलेंगे? इसके जीरो डिवाइजर बनते हैं। हमने क्या प्रूव करना है कि इसके कोई जीरो डिवाइजर नहीं है। उसके लिए देखें क्या करते हैं। अगर हम कोई आपके पास फॉर ऑल ए बी आर के एलिमेंट हों, आप जानते हैं एक एलिमेंट ए को आप जीरो से मल्टीप्लाई करवाएं, ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास प्रूफ भी है। अच्छा, अब आपने क्या बोला? जीरो इज इक्वल टू ए बी। इस जीरो की जगह पे इसको थोड़ा ध्यान से देखना है आपने, ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो, इस जीरो की जगह पे आपके पास ये ए बी आ गया। यहाँ से हमें क्या मिला? ए डॉट जीरो इज इक्वल टू ए बी। अब इस इक्वेशन पे फोकस करें, इसे आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें।
आपने बोला कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है a डॉट जीरो इज इक्वल टू ए बी, ए से ए कैंसिल, इसका मतलब है जीरो इज इक्वल टू बी, और जीरो इज इक्वल टू बी का मतलब क्या है कि b एक जीरो एलिमेंट है, b इज जीरो। आपके पास कंडीशन क्या होती है जीरो डिवाइजर की कि a भी नॉन जीरो हो और b भी नॉन जीरो हो। हमने क्या बोला, अगर आपके पास a नॉन जीरो है लेकिन b जीरो आ गया, इसका मतलब है इस सेट रिंग R में अगर कैंसलेशन लॉ होल्ड करे तो जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, देन हमने कन्वर्सली सपोज किया कि R हैज़ नो जीरो डिवाइजर, R के अंदर कोई जीरो डिवाइजर नहीं है। अब आपने क्या प्रूव करना है कि कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है। कैंसिल अगर जीरो डिवाइजर नहीं है मतलब ए बी जीरो कब है, अगर या तो ए जीरो है या बी जीरो है। अब हम इनमें से सपोज करते हैं एक एलिमेंट नॉन जीरो है, आपने बोला मेरा जो ए है ये नॉन जीरो है। अब अगर ए बी ए सी के बराबर हो तो अगर हम इसको इधर लाएं तो आप इस प्रॉपर्टी को जानते हैं कि ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब ये दोनों में ए कॉमन आता है, ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट्स, जीरो डिवाइजर इसका एग्जिस्ट नहीं करता, हमने सपोज किया है ए नॉन जीरो था, जहाँ हमने बताया ए नॉन जीरो है। इसका मतलब क्या है, अगर जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करता तो दूसरा एलिमेंट जीरो है। दूसरा एलिमेंट आपके पास क्या है, बी माइनस सी, तो अगर जी एलिमेंट जीरो है तो बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या मिला, बी इज इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर कैंसलेशन लॉ होल्ड्स करता है। तो थ्योरम आपके पास नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन के साथ था कि ऐसी हीटिंग जिसमें जीरो डिवाइजर नहीं है कैंसलेशन लॉ होल्ड करेगा, या अगर रिंग के अंदर कैंसलेशन लॉ होल्ड करे तो उस रिंग के अंदर कोई भी जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करता। थैंक यू वेरी मच।